हेलो गाइस, आ गया हूँ आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कई लोगों को, जिन लोगों ने रिफंड क्लेम किया था इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपने, अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22, मतलब कि जो 31 मार्च 22 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, जिसका रिटर्न आपने शायद जुलाई 2022 तक भर दिया होगा। उसके बाद कई लोगों को ईमेल्स या मैसेजेस आ रहे होंगे कि वो लोग जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो उसके बारे में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उस ईमेल का मतलब क्या है, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसका जो पूरा पोस्ट है वो भी हमने बनाया अपनी वेबसाइट पे, तो आप वहाँ जाके भी उसे पढ़ सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, वो 31 जुलाई 2022 थी। जहां तक जो लोग ऑडिट में कवर नहीं हो रहे, अदर देन दोज कवर्ड इन ऑडिट, उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। और उन लोगों को, जो लोग रिफंड क्लेम कर रहे थे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, उनको ईमेल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि वो अपना कंफर्म करे रिफंड का क्लेम कि क्या वो सही है। और अगर वो सही नहीं है तो उन लोग उसके अगेंस्ट एक रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर वो अपना रिफंड का अमाउंट क्लेम कर चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ईमेल या मैसेज आ रहा है, उस ईमेल मैसेज में लिखा क्या होता है वो हम जरा देख लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ ईमेल आ रहा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज सीन दैट अ क्लेम ऑफ रिफंड has been made in the income tax return for assessment year 22-23. Your income tax return has been identified under risk management process. तो एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर आपका इनकम टैक्स रिटर्न को आइडेंटिफाई किया गया है, और इसलिए आपको ये मेल आया जा रहा है। तो कई लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा मेल आया होगा, जहाँ पे कहा गया होगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपका इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट हुआ है, इसलिए आप ये चीज़ प्लीज़ कंफर्म कीजिए। अब आप रीज़न देखेंगे, इधर जो रीज़न मेल और में लिखा होता है, इट इज़ सीन दैट यू हैव enhanced deduction under chapter 6A in your revised return of income. Verify correctness of deduction under chapter 6A claimed in your revised return, and it is seen that you have claimed higher deduction under chapter 6A in your return of income as compared to the amount reported by the employer in form 16. तो इसमें अगर हम इस चीज को समझे तो ये लोग दो चीज वेरीफाई कर रहे हैं। एक तो एक पर्सन ने, किसी ने रिवाइज रिटर्न फाइल किया, उसमें उन्होंने अपना चैप्टर 6 ए का डिडक्शन इंक्रीज कर दिया, जो कि वो ओरिजिनली मांग रहे थे उससे ज्यादा कर दिया। नंबर वन। नंबर टू, वो ये कह रहे हैं कि आपका जो डिडक्शन है दैट इज मोर देन व्हाट हैज बीन शोन बाय योर एम्प्लॉयर। तो ये दो रीजन की वजह से हम आपको ये नोटिस भेज रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये कंफर्म करना है कि आपने जो रिफंड क्लेम किया है दैट इज करेक्ट एज पर योर इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे वो आपको डिनाई नहीं कर रहे दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस रिफंड और एनीथिंग। दे आर जस्ट आस्किंग यू टू कंफर्म that as per your knowledge and as per your understanding the refund that you have claimed is correct. तो इससे हमें ये दिख रहा है कि ये लोग आपके इनकम टैक्स रिटर्न को कंपेयर कर रहे हैं आपके फॉर्म 16 से। दैट इज वाई वी ऑलवेज से ऑन आवर वेबसाइट कि अपने फॉर्म 16 में जितने डिस्क्लोजर्स हो सके अपने एम्प्लॉयर को दे सके वो दे दीजिए। बिकॉज लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स प्री फिल्ड रिटर्न्स एंड दे आर डिपेंडिंग मोर एंड मोर ऑन फॉर्म 16। वैसा होना नहीं चाहिए, बट दे आर डूइंग दिस बिकॉज एसेंशियली अगर हम देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने का फायदा ही ये है दैट यू कैन डिस्क्लोज मोर थिंग्स विच वर नॉट डिस्क्लोज इन फॉर्म 16। इफ फॉर्म 16 को ही उनको परफेक्ट मानना था तो फिर वो इनकम टैक्स रिटर्न भरवाई क्यों नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड ओनली एंड ओनली टू मेड मोर डिस्क्लोजर देन व्हाट वाज डन इन फॉर्म 16। अब इसमें कई लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, इसी वजह से होता हमेशा यही है कि कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल लोग हैं उनको सफर करना पड़ता है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है, कई लोग आज तक गलत क्लेम्स कर रहे थे, गलत चीजें कर रहे थे, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया था उसका बेनिफिट ले रहे थे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो उस वजह से अब गवर्नमेंट ये सब स्टेप्स ला रही है। तो हम अब थोड़ा आगे चलते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको इस चीज को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इसमें गवर्नमेंट आपको दो ऑप्शंस देती है, दैट वन इज टू आइदर रिस्पॉन्ड स्टेटिंग दैट द क्लेम इन द इनकम टैक्स रिटर्न इज करेक्ट,
सो ये एक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट है, हमने जो क्लेम किया है रिफंड का वो करेक्ट है, या फिर आप बोल देंगे कि मैं रिवाइज करूंगा अपने रिटर्न को एंड रिवाइज क्लेम मांगूंगा गवर्नमेंट से। सो दीज आर टू थिंग्स। अब ये रिस्पॉन्स आपको देना कहाँ है? यू नीड टू लॉग इन टू योर इनकम टैक्स वेबसाइट। सब कुछ मेल में लिखा होता है, बट जस्ट वी आर गाइडिंग यू कि प्रैक्टिकली अगर और कुछ हो सकता है तो वो हम आपको बता देंगे अभी। तो आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है, रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन, ये चीज आपको करनी है। सो यू नीड टू लॉग इन टू योर ई फाइलिंग पोर्टल। उधर एक पेंडिंग एक्शन का लास्ट सेकंड का आपको टैब दिखेगा आफ्टर लॉग इन। उस टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वर्क लिस्ट का, उसके अंदर एक और ऑप्शन दिखेगा रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन। वहां जाके आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अब इन्होंने ये कहा है प्लीज वेरीफाई द क्लेम correctness of the claims made in your return of income tax and submit the response within 15 days of receipt of this email. In case of any incorrect claims omission please revise your ITR. अब इन्होंने ये नहीं कहा इस मेल के अंदर या कहीं भी कि अगर कोई इंसान 15 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो क्या किया जाएगा, क्या उसको रिफंड दे दिया जाएगा या उसका रिफंड अटका दिया जाएगा। आई डोंट नो कि इनका क्या इंटेंशन रहेगा, बट एज फार एज माई बिलीफ और आर अंडरस्टैंडिंग गोज, ये लोग आप अगर 15 दिन तक रिस्पॉन्ड नहीं करते तो भी आपको रिफंड दे देंगे, बिकॉज योर इनकम टैक्स रिटर्न अगर दे डोंट फाइंड एनी फ्लॉ तो उनको रिफंड देना ही पड़ेगा, दे डोंट हैव एन ऑप्शन। बट इट इज एडवाइजेबल कि आप 15 दिन के अंदर इसको रिस्पॉन्ड कर दें। अब वी डोंट नो कि ये कौन सी सेक्शन के अंदर ये लोग नोटिस दे रहे हैं या क्या चीज की है, क्योंकि दिस इज नाइदर 143(1), दिस इज नाइदर 139(9), कुछ भी नहीं है। बट देन ऑल्सो दे आर सेंडिंग दिस अंडर द नेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो आप इस चीज को ऐसे इजीली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसमें कोई मेजर चीज नहीं है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी श्योर कि जिनको रिफंड जा रहा है दे एग्जैक्टली डिजर्व दैट, बिकॉज पैसा दे रहे हैं वो किसी को, से दे नीड टू बी श्योर कि जिसको हम पैसा दे रहे हैं उस पर कल उठ के कोई असेसमेंट ना खुल जाए और उसके चक्कर में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट या वेस्ट ना हो जाए। तो जैसा कि हमने बात किया कि दिस आर जस्ट कंफर्मेशन मेल, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने कहा पेंडिंग एक्शन में जाके, वर्क लिस्ट में जाके, फॉर योर एक्शन में जाके आप इसको रिस्पॉन्ड इजीली कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन योर ITR आपको रिफंड टाइमली मिल जाना चाहिए, इसमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। द रिफंड गेटिंग टाइम कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम बिटवीन, आपको नेक्स्ट डे भी मिल सकता है, बट नॉर्मली इन आवर एक्सपीरियंस इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1 मंथ to 6 months। सो यू नीड टू बी श्योर कि आपका सारा डेटा करेक्ट हो, आपने सारे रिस्पॉन्सेज डाल दिए हों। इफ दैट इज डन तो आपको अपना रिफंड मिल जाएगा। तो ये हमने कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस किए हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसमें आपको स्टेप वाइज भी हमने समझाया हुआ है कैसे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यू कैन इवन रीड दिस ऑन आवर वेबसाइट, लिंक फॉर द आर्टिकल विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसके अलावा बस ये कुछ स्टेप्स हैं, आप पूरे डिटेल में हम अभी यहाँ वापस डिस्कस करना नहीं चाहते। इफ एनीवन वांट्स द हेल्प यू कैन इवन गेट द हेल्प, आपको डिस्क्रिप्शन में असिस्टेंस या कंसल्टेशन के लिए भी लिंक्स मिल जाएगी जहाँ जाके आप देख सकते हैं कि हाउ कैन यू टेक द कंसल्टेशन ऑफ द एक्सपर्ट्स। इफ आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को किसी का हेल्प चाहिए, टू फर्स्ट टॉक विद देम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रोसेस एंड मे बी आई विल देन फाइल अ रिस्पॉन्स, तो आप उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर जो हमको इसमें से निकल के आ रहे हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर। जैसा कि हमने पहले कहा गवर्नमेंट इज डिपेंडिंग हाईली ऑन योर फॉर्म 16। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप अपने फॉर्म 16 में डाल सकते हैं उसको डालिए, क्योंकि जो लोग ई फाइलिंग वेबसाइट पे अपना रिटर्न भर रहे होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा कि कोई भी अगर टैब में आप इफ यू आर फाइलिंग एनी इन्फॉर्मेशन और क्लेमिंग एनी डिडक्शन विच इज मोर देन व्हाट यू हैव मेंशन इन योर फॉर्म 16, तो उधर एक रेड कलर में वार्निंग लिखी हुई आती है दैट द अमाउंट यू आर क्लेमिंग एज डिडक्शन or exemption is more than what has been disclosed in your form 16, and hence please check that the claim is correct. So that means if the government is putting a warning there, वो उसको किसी ना किसी तरीके से यूज करेगी, and now we are seeing that how they are using it. So it is always advisable to claim the correct claims, and now because इन्होंने एक तरीके से डोनेशन को भी ऑनलाइन कर दिया है, because the trusts which are giving 80G benefits needs to file a form online, इसी तरीके से ये लोग धीरे धीरे हर डिडक्शन को ऑनलाइन ले आएंगे। और फिर अगर आप 80C 80D कहीं भी कोई भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो मे बी देर विल बी अ डे कि आपके सारे डिडक्शंस ऑनलाइन होंगे एंड यू कैन नॉट मेक एनी फॉल्स क्लेम। सो बी श्योर दैट यू आर राइट नाउ ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी फॉल्स क्लेम, यू आर ओनली मेकिंग अ राइट क्लेम दैट यू हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड एंड उसी का आप डिडक्शन ले रहे हैं।
सो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप काफ़ी लोगों को अब इससे हेल्प हो गई होगी that how they can claim their refund, how they can respond to such notices. And actually में this is not a notice, this is just a confirmation email from the government to confirm that you are claiming the correct refund that you deserve. So इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।